और बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है, हो सकता है हमारी बात पर बुरा लग जाए तो लग जाने दो, पर बात हृदय तक पहुंचना चाहिए। ससुराल का अभिमान दामाद तोड़ देता है और दामाद का अभिमान ससुराल तोड़ देता है। कैसे? अर्जुन को अहंकार आ गया, और अर्जुन को इतना ज्यादा अहंकार आ गया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके ससुराल भेज दिया। जा 2-4 दिन जरा ससुराल लेकर आ जा। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कह दिया 2-4 दिन में मत आना, कम से कम 2 महीने में आना ससुराल। अर्जुन ससुराल गए। पहले दिन तो अर्जुन के लिए खाने के लिए 56 भोग आए, खूब सम्मान करा, दामाद 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 कहकर। दूसरे दिन 56 भोग की जगह 36 हो गए, 36 से 25 हो गए, 25 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब अर्जुन को आ गया गुस्सा। जैसे ही भोजन की थाली सामने आई और अर्जुन क्रोध में लाल हो गए। मैं तुम्हारे घर का दामाद हूं, मैं तुम्हारे घर का जमाई हूं, और मेरे भोजन की थाली में हस्तिनापुर में मेरे लिए 56 भोग लगते थे, तुमने केवल एक सब्जी, भाजी और एक रोटी, कोई मीठा नहीं, नमकीन नहीं, कुछ नहीं। ससुराल में साले ने, राजा द्रुपद ने कह दिया, महाराज इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। महाराज जो भोजन में मिला है वो पाइए, वरना अपने घर जाइए। अर्जुन को क्रोध आ गया, मैं हस्तिनापुर का राजा और मेरा अपमान हो रहा, मैं अर्जुन और मेरा अर्जुन ससुराल से वापिस आ गए हस्तिनापुर में। भगवान कृष्ण शाम को मिलने के लिए अर्जुन से गए। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम कर कर जमीन पर बैठ गया और भगवान सिंहासन पर बैठ गए। रोज अर्जुन भगवान के साथ पास के सिंहासन पर बैठता था, आज भगवान के चरणों में बैठा। भगवान समझ गए कि ससुराल से आया है, समझ में आ गया जिसको ज्यादा गर्मी चढ़े उसको 2 महीने के लिए उसके ससुराल भेज दो, सारी गर्मी अपने आप निकल जाती है। पहली बार में जाओगे तो साला बात करेगा, साली बात करेगी, सास बात करेगी, ससुर बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे। 15-20 दिन रहते रहते ना साला बात करेगा, ना साली बात करेगी, ना ससुर बात करेगा, ना सास बात करेगी। धीरे 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 सम्मान घटता चले जाता है। जिसको ज्यादा अकड़ है, जिसको ज्यादा गर्मी लगे, उसको भेज दिया जाए 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए चले जाए। और फिर निवेदन, बड़ा ध्यान देना महाराज, समझने वाला विषय है। संसार के लोगों के यहाँ रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान घटता जाता है, और भोलेनाथ के दरवाजे पर रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में तुम्हारा सम्मान रोज जाने पर घटेगा, और शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में रोज जाने से तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
परिवार में घटेगा, रिश्तों में घटेगा, नातों में घटेगा, रोज रोज जाओगे तो घटेगा। पर शंकर की कथा में रोज जाओ, सम्मान बढ़ता चले जाएगा। जो लोग 5, 6, 7 पंडाल कथा सुनने वाले हैं, वो जब कथा के पंडाल में आते हैं तो पंडाल लगाने वाले हुए या व्यवस्था करने वाले हुए उनको पहचान जाते। और काकी फिर आ गई थी, अरे भैया मेरे 4 पंडाल हो गए, अभी तो मैं 7 सुनूंगी, 7 सुनूंगी। अच्छा बैठो बैठो, उनके लिए आगे व्यवस्था हो जाती है, उनकी पहचान बढ़ती चली जाती है। परिवार में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में रोज जाओगे, सम्मान घटेगा। और शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर रोज जाओगे, आपका आदर सम्मान बढ़ता चले जाएगा। पहले आप मंदिर जाना चालू करोगे तो आपका नाम कमला प्रसाद, लालू प्रसाद, राम प्रसाद, जो भी तुम्हारा प्रसाद तुम्हारा नाम से लिया जाएगा, लीलाबाई, कमलाबाई, बिमलाबाई नाम से। फिर रोज रोज मंदिर जाना चालू करोगे तो मोहल्ले के लोग तुम्हारा नाम रख देंगे, ये आ गई अनसुईया, ये आ गई सावित्री। फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रमोशन होगा, ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। फिर नाम चेंज होगा, फिर नाम चेंज होगा। ये तो शंकर जी की भक्त है, शिव जी की इतनी भक्ति करती है, ऐसे ऐसे भजन गाती है, इतने अच्छा मंदिर में श्रृंगार करती है, अब तुम्हें लोग शिव भक्त के नाम से जानने लगेंगे। ये प्रमोशन है अपना, ये प्रमोशन है, ये शिव भक्त है। धीरे धीरे परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में थोड़ा थोड़ा सम्मान घटता जाता है रोज मिलने पर शंकर से रोज मिलने पर सम्मान घटता नहीं है। शंकर से रोज मिलने पर सम्मान बढ़ता चलता है, रोज बढ़ता प्रतिदिन। ध्यान देना, बच्चे का जन्म का नाम दूसरा होता है और बड़ा होता है तो नाम दूसरा हो जाता है। बच्चे का नाम दूसरा है, माँ उसको लल्लू, कल्लू, पप्पू, मुन्ना कुछ भी कहकर पुकार लेती है। बच्चा बड़ा हुआ, नाम चेंज, नाम बड़े होने पर तुम्हारा नाम बदल जाता है। उसी तरह शंकर के मंदिर रोज रोज जाना चालू कर दो, तुम्हारा भी नाम बदल जाएगा। लोग तुम्हें नाम से नहीं, मेरे भोले बाबा के भक्त के नाम से जानना प्रारंभ कर दो। नाम चेंज। नाम सती मैया कर रही है, मेरे शिव एक विश्वास। सती मैया कर रही है विश्वास, भरोसा। आप अपने पति के मना करने पर भी जा रही है, अपने मायके। हाँ, मेरे पिता का अहंकार मेरे शिव ही तोड़ सकता। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछें, पूरी शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ के देखना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, पढ़ के देखना। उसमें हमको ये जरूर बताना कि दक्ष प्रजापति और शंकर जी का कौन सा विवाद था जिसके कारण दक्ष प्रजापति शंकर भगवान का अपमान करती। दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी का अपमान कर दिए। कौन सा विवाद था? उस विवाद को हमें बताओ एक बार।
कि शंकर भगवान की और दक्ष प्रजापति का झगड़ा कौन सा था, कौन सी लड़ाई थी जो दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से इतना बैर करते थे, उनका अपमान कर दिया, उनको अपशब्द कर दिया। झगड़ा कौन सा था? कोई झगड़ा नहीं। शंकर भगवान का और दक्ष प्रजापति का कोई झगड़ा नहीं था। केवल थोड़ा सा फिर कहेंगे, कटोरी में विष आ गया, तुमने पी लिया तो तुम अकेले मरोगे, और कान में कोई दूसरा विष निंदा का भर जाता है तो व्यक्ति अकेला नहीं मरता, पूरे परिवार को लेकर मरता है। पत्नी के कानों में विष डाल दिया पति के प्रति, पति भी गया पत्नी भी गई। पति के कानों में विष डाल दिया पत्नी के प्रति, तेरी पत्नी ऐसी है, मार्केट में दिखी, वो हुआ, ऐसा हुआ, वह हुआ। तुम्हारा पति मुझे गार्डन में दिखा, किसी के साथ बैठा था, गाड़ी पर किसी को लेकर जाना था, विष घोल दिया गया। तुम्हारी बहन ऐसी थी, तुम्हारा भाई ऐसा था, तुम्हारे दादा ऐसे, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारे पिताजी ने छोटे भाई को इतनी जायदाद दे दी, तुझे कुछ नहीं दिया, विष भर दिया। बाजार में मिलने वाला विष केवल एक व्यक्ति को मारता है, और मोहल्ले में रिश्तेदारों में ना जाने कौन सा एक विष कानों के अंदर घोल दिया जाता है, जिससे पूरा परिवार मर जाता है। पूरा विष। एक बहुत अच्छा एक साहूकार का बेटा था, बड़ा बहुत शंकर का बड़ा भक्त था, शिव जी की भक्ति बहुत करता था। पर उसी नगर में जहां साहूकार रहता था, साहूकार का लड़का रहता था, उसी नगर में एक बहुत सिद्ध एक साधु रहते। अब साहूकार का लड़का शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, स्मरण करना। पूरे गांव के लोग जितना साधु को नहीं पूछते, उससे ज्यादा साहूकार के लड़के को पूछते। साहूकार का लड़का आता, लोग उसका आदर करते, सम्मान करते, सत्कार करते। अब साधु को बड़ा बुरा लगने लगा। साधु के मन में बड़ा भाव आने लगा कि बताओ, हमारा तो सम्मान, हमारा सत्कार, हमारा आदर सब खत्म हो गया, यहाँ तो ये साहूकार के लड़के को लोग पूछने लगे। करा क्या? एक दिन साहूकार का लड़का जब मंदिर में लगा हुआ था, तो साधु ने एक सत्संग का आयोजन करा, और उस सत्संग में सबके सामने कह दिया कि साहूकार का लड़का तो एक मंदिर के अंदर किसी एक लड़की के साथ, एक स्त्री के साथ गलत संबंध में था। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर। साहूकार के लड़के को लोग थू थू करने लगे, आदर देना बंद कर दिया, सम्मान करना बंद कर दिया, सत्कार करना बंद कर दिया, उसको बुलाना बंद कर दिया। साहूकार के कानों में खबर पहुंच गई कि मेरे लड़के के ऊपर इल्जाम लगा है। साहूकार की आंख में जल था, तो बेटे ने पूछ लिया, पापा, पिताजी, बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तू मंदिर जाता है, अर्चना करता है, पर गांव के लोगों ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। गांव में जो साधु बाबा रहते हैं, उन्होंने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तूने किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ गलत संग रखा। बेटा कहता है, बाबा, मैं अपने महादेव के जटा में जो गंगा है ना, उस गंगा का स्पर्श कर कर कहता हूं कि तेरा बेटा गलत नहीं है, गलत नहीं है। सूचना गई। साहूकार का बेटा पहुंच गया पंचायत में, सरपंच के पास सूचना करी कि मैं गलत नहीं हूं।
साधु ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, सिद्ध करे साधु। सरपंच साधु को बोला, साधु है साधु? हाँ जी। तुमने साहूकार के लड़के को जो बोला वो सत्य है क्या? शंकर के मस्तक पर जो गंगा रखी है उसका स्पर्श कर कर बोलना है। साधु ने मुस्कुराकर हंसकर कहा, नहीं। साधु बोला, साहूकार का लड़का ऐसा नहीं है, वो तो मैंने ठिठोली में, हंसी में ऐसे ही अपने मन से कह दिया था कि साहूकार का लड़का ऐसा है। मैं क्षमा मांगता हूं। साधु कहता है, मैं क्षमा मांगता हूं साहूकार के लड़के से कि मैंने हंसी उड़ाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची जा रही थी तो उसको खींचने के लिए उस पर इल्जाम लगाकर उसको नीचे दबाना चाहता। मुझे क्षमा कर दो और मेरे लिए अगर कोई दंड है तो वो दंड मुझे दे दिया जाए। सरपंच ने एक कागज बुलाया, उस कागज पर साधु से कहा, साधु जो तुमने राजा के लड़के के लिए, साहूकार के लड़के को जो कहा वो सब चीज इसमें लिख दो। लिख दिया। सरपंच ने उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर कर साधु को देकर कहा कि अब इसे फेंक दो। साधु ने उसको फेंक दिया। दूसरे दिन पंचायत लगी, साधु को बुलाया गया, आओ तुम कहते हो कि मैंने तो हंसी में कहा था। साधु, जो कागज के टुकड़े तुमने कल फेंके थे फाड़ कर, वो सारे के साथ वापिस लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। साधु ने कहा, साधु बोले कि वो कागज के टुकड़े तो हवा में उड़ गए होंगे, कहां से बीन कर लाऊंगा, कैसे बीन कर लाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कैसे ला सकता हूं। बस सरपंच ने कहा, सुनो साधु, किसी के लिए भी अब शब्द बोलो ना तो पहले मन में तोल लिया करो। जैसे कागज के टुकड़े बिखर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, फिर वापिस नहीं आते, उसी तरह किसी के लिए अब शब्द कह दिया, वो भी तो दुनिया के लोगों में पहुंच जाता है और उसका दोष आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अपनी जिह्वा से किसी को बदनाम करने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले विचार करना कि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। अपने मोहल्ले की लड़की, अपने मोहल्ले का लड़का, अपनी सोसाइटी की लड़की, अपने सोसाइटी का लड़का, अपनी कॉलोनी की लड़की, अपने कॉलोनी का लड़का, और हम विचार गलत बना लेते हैं। कोई ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी की बहू ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी के लड़के ने बात करी, विचार गलत आ गया, और हमने 4 लोगों में जाकर कह दिया, और धीरे 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 वो पूरे नगर में, पूरे मोहल्ले में फैलता चले गया। लोगों के मन में गलत सोच आती चली, गलत विचार आते चले। गलत सोच, गलत विचार। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा सोचने का प्रयास करिए। यहां कई लोग बैठे हैं जो साकरी में कथा हो रही है तो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारी साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, और साकरी में कथा हो जाए। और कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो मन में सोच रहे होंगे, इतना कथा हो रही होगी, इतने सारे यजमान बने होंगे, इतना ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। आखिरी में वो सोच सोच के बीमार पड़ गया कि कितना कैसे क्या हुआ होगा। अरे सोचो,
अपने साखी में कथा हो, अपने साथ कभी विचार करना, पूरी शिव पुराण को पढ़ना और शिव पुराण के साथ में स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण है सबका अध्ययन करो और हमें निकाल कर बताना कि दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर का द्वेष क्या था, विवाद क्या था, जो दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का इतना अपमान कर दिया। विवाद क्या था? विवाद कुछ भी नहीं था, केवल एक चंद्र को काया का रोग हुआ। चंद्र रोते हुए शंकर जी की भक्ति में लग गए और सती माता ने कह दिया शंकर जी से, ये चंद्र रति के पति हैं, मैं सती, आप मेरे पति हैं, आप सती के पति हैं, चंद्र रति के पति हैं, ये मेरे बहन का पति है, इसका ध्यान रखना, थोड़ा रोग से मुक्त कर देना। अपनी पत्नी का कहना मानकर शंकर भगवान ने अपनी पत्नी के कहने से चंद्र के काया के रोग को ठीक कर दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि मैंने अपने दामाद चंद्र को श्राप दिया था, तो इसका रोग ठीक शिव ने क्यों करा? शिव ने ठीक क्यों करा? क्योंकि शंकर महामृत्युंजय है, शिव मृत्युंजय, औषधि के देवता, रोग से मुक्त करने वाले कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव। हमने कथा में कहा था डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर के सामने अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति आ जाए जिससे उसकी नहीं भी बनती है तो भी डॉक्टर उसको मरने की दवा नहीं देता, डॉक्टर उसको जिंदा रहने की दवा देता है, रोग मुक्ति की दवा देता है। डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। रावण भी उनका दोस्त है तो भस्मासुर भी उनका दोस्त है, कंस भी उनका दोस्त है तो हिरण्याक्ष भी उनका दोस्त है, हिरण्यकश्यप भी उनका दोस्त है तो नारायण भी उनके दोस्त हैं, तो ब्रह्मा भी उनके, वो किसी से बैर नहीं है उसका सबसे स्नेह है, सबसे। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बात लिखी, मेरा नाम राजकुमार मांगीलाल जी सोनी, मालेगांव। राजकुमार मांगीलाल जी सोनी जैन मालेगांव से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए गलपत। मेरी बेटी का तलाक होने वाला था, मेरे भोले बाबा तलाक होने नहीं दिए। मेरी भी बेटी पूजा का तलाक बात कोर्ट तक गई, वकील लग गया, पेशी होने लगी। मेरी धर्म पत्नी बोली अपन एक बार सीहोर जाकर आते हैं, अपन एक बार सीहोर जाकर आते हैं। भोले बाबा को विनती करते हैं। हमने दोनों ने बाबा के आगे सीहोर पहुंचकर झोली पसारी, बाबा मेरी बेटी को न्याय करो। हम रुद्राक्ष लेकर आ गए। रोज सुबह 6 बजे मंदिर जाना चालू किया, 1 लोटा जल अर्पण करना चालू किया। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी के ससुराल से फोन आ गया और फोन आना चालू हुआ और केस
अदालत में चलता रहा और फोन आना चालू हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि केस बंद हो गया और मेरी बेटी अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी खुशी से रह रही है और ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं कि बेटी को भी खुश रख रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व इसी को शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। शिव की पहचान जिसने देवादिदेव महादेव को जान लिया, पहचान लिया, जिसने शंकर को जान लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया। सार्थक। एक पत्र देखिए, मेरा नाम रीना पंकज, ये क्या लिखा है? उफारे। तुम लोग पढ़ के बोलो जल्दी से। रीना पंकज उफारी है, उफारी। नासिक जिला की रहने वाली हूँ, गांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2 साल से रोज मंदिर जाती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर उससे रह जाते। पहली बार में उसका नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, फिर बाबा के भरोसे शिव पर आश्रित होकर बेटे ने पशुपति व्रत किया। शंकर की कृपा से उसने रायपुर और इंडियन नेवी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 3 साल से जो परीक्षा दे रहा था उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, पर मेरे बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बेटे का फोटो लगा रही हूँ और बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व गुरुजी 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ टीवी पर। आसन लगाकर टीवी के सामने बैठती हूँ और अपने बेटे से भी कहती थी कि तू भी एक बार दिल से कथा सुन। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए कहीं आई हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आवश्यक। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। दोनों बेटों का पहले फोटो देख लो। श्री शशांक सुर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। दूसरा चिरंजीवी कैप्टन भूषण सुनील सुर्वे, इंडियन आर्मी कैप्टन। दोनों फोटो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर शशांक सुनील सुर्वे, कैप्टन भूषण सुनील सुर्वे, इंडियन आर्मी कैप्टन। अब अनीता सुनील सुर्वे कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। आप ही है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मैं अनीता सुनील सुर्वे, साकरी निवासी, तहसील साकरी, जिला धुलिया। मेरा मोबाइल नंबर ही है। मेरे पति डॉक्टर सुनील चिंतामण सुर्वे, साकरी में हमारा क्लिनिक है। गुरुदेव जी
मैं पशुपति नाथ जी की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही बेटे पढ़ाई में अव्वल नंबर लाते हैं। मेरे बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विसेज की कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करने का प्रयास किया। कुछ अंकों से रहने के कारणवश कहीं ना कहीं रह जाता। फिर इंटरव्यू दिया, लेकिन उसका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। हमने सोचा कि 2-3 महीने में नौकरी का आर्डर आ जाएगा, परंतु 6 महीने बाद भी नहीं आया। तब मेरा बेटा मायूस हो गया, इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिली। तब मैंने उससे कहा, मेरी बहन मुझसे बोली कि एक बार पशुपति नाथ का व्रत करो। मैंने, मेरे बेटे ने पशुपति नाथ का व्रत किया। शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। पहला व्रत पूर्ण हुआ, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, उसका भी कोई फल नहीं मिला। फिर हमने तीसरा व्रत करा। गुरुदेव, आप कहते हो ना शंकर को छोड़ना नहीं है, हमने भी नहीं छोड़ा। तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे दूसरे बार के व्रत में ही मेरे बड़े बेटे का बड़े बेटे का सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हो गई और उसकी शादी भी तय हो गई। और मेरा 2 नंबर का बेटा MBBS डॉक्टर है, उसका भी इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बहुत घटिया काम चल रहा है, बहुत बेकार। उसका इंडियन कैप्टन पर सिलेक्शन हो गया। आज मेरे दोनों बेटे का सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यान्वित हो गए। मेरे बाबा की मुझ पर कृपा हो गई। गुरुदेव, आपने हमारे साकरी के शिव महापुराण कथा का निमंत्रण स्वीकार किया, शहरवासियों को मन में चेतना की ज्योति जगाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा। आ जाओ। रीना पंथक दोनों बेटों के लिए शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा खाली नहीं है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। एक बार शिव की शरणागति, भगवान शंकर की भक्ति जीव को फल बना। शिव जी का किसी से बैर नहीं। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं। जैसे डॉक्टर का किसी से बैर नहीं होता,
अगर बेरी भी सामने आ जाए, किसी से बैर भी है और वो भी सामने आ जाए तो वो भी उसका मित्र ही होता है। उसके दुख को हरना उसका कार्य है। दे रहे ही इसीलिए रंग हो, राजा हो, कोई भी कितनी भी तकलीफ, कितना भी दुख, कितना भी कष्ट जीवन में हो, शंकर की भक्ति को धारण, शिव तत्व और शिव की भक्ति में जो सुख है वो जीवन में शिव शिव बिना पंकज इंडियन नेवी में होने से बहुत अच्छा आर्मी, इंडियन नेवी में बेटे का हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बेटी बोल रही है कि मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल गए थे, डॉक्टरी इलाज भी करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। उसके लिए बेटी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव के पास जरूर शंकर के पास जरूर वो कहते हैं काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ
बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी मैं हवा का झोंका, 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 ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
बदरिया बन न सकी मैं काली बदरिया, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी काशी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े हृदय के साथ
करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बाबा से अपने मन के भाव प्रेम से, जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठ कर बाबा से विनय करेंगे, निवेदन बड़े प्रेम से, बड़े हृदय से बाबा को अपने मन के भाव करिए, जैसे निवेदन करें, साथ में बोलिएगा सभी। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दुख काटो मारा भोला, सब दुख काटो मारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। हे मंगल मंगलकारी, हे शिव मंगल मंगलकारी, शानवासी हमारा, शानवासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है, शंकर जी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सती मैया भगवान शिव से कहती है, देव ऋषि नारद दक्ष प्रजापति के भीतर का अहंकार दक्ष प्रजापति के अधिवक्ता दक्ष प्रजापति का अभिमान, शिव से दक्ष जी का कोई द्वेष नहीं है, दक्ष प्रजापति का कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई युद्ध नहीं। शिव दक्ष के दरवाजे पर आए और उनका अभिमान समाप्त। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है, शिव जी को आडंबर प्रिय का नहीं। सती मैया शिव जी के दरवाजे पर, दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने शरीर को छोड़ दो।
पुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा करती है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि भोजन थोड़ा देर से मिलेगा, चल जाए। भोजन देर से मिलेगा, चल जाए। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान का सत्संग देर से ना शीघ्र में। जिस समय पर सती मां भगवान शंकर से बोलकर बात कर अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जाती हैं, तब माता सती ने शिव जी से एक बात बड़ी सुंदर कही। सती जी कहती हैं भगवान शंकर से, भगवान वरदानी से, भगवान शिव से, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर से कि प्रभु मैं तो अपने पिता के घर जा रही हूं और मैं जानती हूं कि अब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने कुंभज ऋषि के आश्रम में, कुंभज बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम में ये मान लिया था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। मैं जानती हूं कि अब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, मैं जानता हूं। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हे वरदानी, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या चाहती हो तुम सती? तुम क्या चाहती हो? सती कहती हैं बस इतना कृपा करना, शिवालय में शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर यदि कोई कन्या, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई महिला आपको भजने के लिए, जल समर्पित करने के लिए यदि आए तो उसके सात्वित्व की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है। उसके सात्वित्व की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है। आप उसके सात्वित्व की रक्षा कर सकते। आप उसके सात्वित्व की रक्षा करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। संसार में जन्म लेने वाली स्त्री, नारी का सात्वित्व, एक स्त्री का सात्वित्व, एक नारी का सात्वित्व की रक्षा स्वयं शिव खुद करता है, शंकर स्वयं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से केवल शिव तत्व की ही प्राप्ति नहीं, शक्ति तत्व की भी प्राप्ति हमको होती। शिव और शक्ति दोनों की ही प्राप्ति। एक महिला बेटी है जिसको
देवीदास पाटिल, सूरत, सचिन में कनकपुर, प्रसाद उमंग में रहते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिनेश देवीदास पाटिल, सूरत, सचिन में कनकपुर, प्रशांत उमंग में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बच्चे का नाम मनीष दिनेश पाटिल, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गांव का नाम खपरखेड़ा। आ जाओ, बच्चा आया है साथ में, हाथ हिलाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, खपरखेड़ा, पोस्ट करणखेड़ा, तालुका अमलनेर, जिला जलगांव के निवासी हैं। एक लोटे जल का चढ़ाने की महिमा का वर्णन करता हूँ। भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा बेटा 11 साल का है। मेरा बेटा 2 दिन का था, तभी से उसको झटके आते थे। खींच आना चालू हुआ, झटके आना प्रारंभ हुए। उसके झटके जब वो 10 साल तक का हो गया, 11 साल तक का हो गया, पर बंद नहीं हुआ। हमने सब जगह इलाज करवाया, जैसे हमने धुलिया, नवसारी, सभी जगह गए। हमारे 6 लाख रुपए जमा पूंजी भी खर्च हो गई, पर बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मेरी बहन ने बोला, आप शिव पुराण की कथा सुनो और विश्वास रखो। तो हमने शिव पुराण सुनना चालू करा। सीहोर गए, वहां पर गुरु पूर्णिमा पर 1 दिन का कथा सुना। शंकर कंकर की पूजा करी। आप बोलते हो ना कि 3 महीने में कोई भी समस्या का समाधान निकल जाएगा, परंतु मेरे बेटा मात्र 15 दिन के अंदर अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, कुबरेश्वर धाम का कंकर नहीं है, वह भोले शंकर है। पहले मेरा बेटा स्कूल भी नहीं जा पाता था, क्योंकि शरीर में झटके हर थोड़ी देर में आते थे। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और बाबा का भजन भी करता है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। और मेरा बेटा भी कथा में आया। एक शिव तत्व, एक शंकर की भक्ति, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, सत्य, एक पत्रों है। जिला धुलिया, कपड़ नहीं, तुम समझ गए ना, बच जाने। कपड़ने की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती छोटी बाई विनायक माली, जिला धुले, गांव देश 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 की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों की नौकरी नहीं है। मैंने भी जिद पकड़ ली और पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू कर दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार व्रत कर दिया। और बाबा से प्रार्थना करती कि मेरे बेटे की जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक व्रत कर ही जाऊंगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे 3 लड़के, तीनों की प्राइवेट जॉब ढूंढ रही थी, पर मेरे बाबा ने तीनों की सरकारी जॉब लगा दी। पहला लड़का सरकारी क्लर्क हो गया, दूसरा लड़का छत्तीसगढ़ में फौजी हो गया, और तीसरा लड़का
महानगर पालिका में आज मेरा लड़का तीसरा काम कर रहा है। तीनों लड़कों की सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने लगाई। अगला, मैं आनंद खेड़ा जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। सो रंजना लक्ष्मण माली, पति लक्ष्मण माली, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, यह मेरा मोबाइल नंबर है। आनंद खेड़ा जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। अंजना लक्ष्मण माली, पति लक्ष्मण माली, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 2019 से सरकारी जॉब ढूंढ रहा था, बहुत प्रयास किया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू मालेगांव चल। मालेगांव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा की कथा पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी। जैसा आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। मैंने बाबा से अपने बेटे की जॉब मांगी और बाबा ने झोली भर दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 2019 से बेटा सरकारी जॉब ढूंढ रहा था, नहीं मिला। 2023 के एग्जाम दिया और आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से एग्जाम में पास हो गया और महाराष्ट्र पुलिस मीरा भयंदर में आज मेरा बेटा जॉब कर रहा है, जिसका फोटो में लगा रही हूं, जिसका फोटो में लगा। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की उदार शिव महाप्रभु एक पत्रोड़ है। राजपूत है, पति का नाम रामेश्वर राजपूत है। हम महाराष्ट्र संभाजी नगर से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गीता राजपूत, पति का नाम रामेश्वर राजपूत। हम महाराष्ट्र संभाजी नगर से आए हैं, हाथ हिला सकते हैं। बेटी आई है साथ? हाँ ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेंगे। मेरी बेटी खुशी 8 साल की है। वो बोल नहीं पाती थी जन्म से, न समझ पाती थी, न सुन पाती थी। हमने बहुत इलाज किया, फिर भी उसका कोई हल नहीं निकला। समझ नहीं आया ये क्या हो रहा। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, बचपन से वो बोलती नहीं, समझती नहीं, सुनती नहीं। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और पशुपतिनाथ का व्रत किया। हमने आपकी संभाजी नगर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। उसके बाद नांदगांव में सिरपुर में बच्चे के साथ बैठकर पंडाल में कथा सुनी। साकरी में भी हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा के पंडाल की मिट्टी उसके शरीर पर लगा देते, उसके मस्तिष्क पर लगा देते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बाबा की कृपा से, रुद्राक्ष के जल और बाबा की कथा से आज मेरी बेटी ने बोलना प्रारंभ किया है, समझना प्रारंभ किया है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 8 साल की हो गई थी तो भी वो समझ पाती नहीं थी और बोल पाती नहीं थी। मैं मेरी बेटी को भी लेकर आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा नाम एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं लाखों ढेर का झपटी बबूत में हजार कुबेर का गंगा मुक्ति कर ओंकार तू आयो शरण
इस बालक को झटके आते थे। जब 2 दिन का था उस दिन से चालू हुए थे 10। रोते नहीं, अब तो ठीक हो गया, रो नहीं, अब ठीक हो गया। 2 दिन का था तब से झटके आते थे। 11 साल का हो गया तो बंद नहीं हुए थे, पर बाबा की कथा सुनने के बाद झटके आना बंद हो गए, एकदम ठीक हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर रोते नहीं, बहन के तीनों बेटों की नौकरी सरकारी में लग गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे